अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक अच्छी खबर के साथ हाजिर है और अच्छी खबर है सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरब से कि सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि अब वो अपने मुल्क को सियाहत के लिए या सियाहों के लिए खोल रहा है। 1 अगस्त से सऊदी अरब को सियाहत के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इसकी तफसील बताने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें। अब सऊदी अरब ने तो सियाहत के लिए अपना मुल्क खोलने का ऐलान 1 अगस्त से कर दिया है। उसकी कुछ शराइत है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन अब सारी दुनिया पाकिस्तानियों समेत ये सोच रही है कि यूएई अपने आप को सियाहों या सियाहत के लिए कब खोलेगा। मैं खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट या बड़े सगीर की बात कर रहा हूं, जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब ने कहा है कि वो लोग जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें या डोजेज ले रखी हैं, लगवा रखी हैं, वो लोग अब अहल होंगे सऊदी अरब के टूरिस्ट वीज़ा पर सऊदी अरब जाने के लिए। अब इसमें भी एक चीज ये है, हाँ, और जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, यानी इस तरह अस्पतालों में या क्वारंटीन के मराकज में क्वारंटीन सऊदी अरब में लाजमी थी, उससे इन लोगों को इस्तिस्ना हासिल होगा, यानी ये लोग मुस्तस्ना होंगे। याद रहे कि 17 माह बाद यानी मार्च 2020 के बाद सऊदी अरब ने सियाहत के लिए या सियाहती वीज़े या सियाहों को आमद की इजाज़त दी है या सियाहती वीज़े जारी करने शुरू कर दिए हैं। अब वो कौन सी वैक्सीन है मैं आपको बता देता हूँ। सऊदी वजारत टूरिज्म ने ऐलान किया है कि जो वैक्सीन हैं जो सऊदी अरब ने अप्रूव कर रखी हैं उसमें सबसे पहले है फाइजर, दूसरे नंबर पर है एस्ट्राजेनेका, तीसरे नंबर पर है मॉडर्ना, चौथे नंबर पर है जॉनसन एंड जॉनसन। सवाए एस्ट्राजेनेका के बाकी तीनों जो वैक्सीन हैं वो अमरीकी वैक्सीन हैं और एस्ट्राजेनेका जो है वो बरतानवी वैक्सीन है। इसके अलावा सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि 11 मुल्कों को, जो कि 11 वो ममालिक जिनके शहरियों पर सऊदी अरब में दाखिले के लिए पाबंदी आई थी, अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि उन 11 ममालिक को रेड लिस्ट से निकाला जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका एक मरतबा फिर शामिल नहीं है। जिन 11 मुल्कों को उन्होंने दोबारा खोलने का ऐलान किया है उसमें अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं इस पर आऊंगा। जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स है, आयरलैंड है, इटली है, पुर्तगाल है, यूनाइटेड किंगडम है यानी बरतानिया, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है और जापान है। पाकिस्तान नहीं है, इंडिया भी नहीं है। आपको याद होगा मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो में जिक्र किया था कि जब तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले कि सऊदी अरब ने यूएई को यानी मुत्तहिदा अरब अमारात को रेड लिस्ट में रखा था। उसके बाद उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि इसकी वजह क्या है। वजह क्या थी कि वो जो ओपेक और तेल के मामलात पर दोनों मुल्कों में आपस में तनाव या खिंचाव की कैफियत पैदा हो गई थी। बिल आखिर यूएई ने घुटने टेके, यूएई की हुकूमत ने, तो सऊदी अरब ने उसके, मैंने फिर एक वीडियो में आपको ये भी बताया था अगर आपको याद हो कि अब सऊदी अरब यूएई को रेड लिस्ट से निकाल लेगा और वही हुआ। सऊदी अरब ने 1 अगस्त से यूएई को रेड लिस्ट से निकाल दिया। अब यूएई के शहरी सऊदी अरब आ जा सकेंगे जिस तरह वो पहले आ जा सकते थे। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि ये कोरोना की आड़ में सियासत भी खेली जा रही है। मैं सिर्फ सऊदी अरब और यूएई की बात नहीं करता, मैं दीगर ममालिक की भी बात करता हूं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कोरोना की आड़ में एक दूसरे मुल्क के शहरियों के साथ कुछ ऐसा बर्ताव और ऐसा सलूक करते हैं जिससे सियासत की बू आती है। अब मिसाल के तौर पर मैं साफ बात कर रहा हूं, पाकिस्तान और यूएई। अब पाकिस्तान में जब
कोरोना वायरस के केसेस की तादाद ना होने के बराबर थी तो पाकिस्तान तब भी रेड लिस्ट में था। आज कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 5000 है तो पाकिस्तान तब भी रेड लिस्ट में है। लेकिन उनके जो नए दोस्त हैं, आप समझ रहे होंगे ना, नए दोस्त, वो उस वक्त भी ग्रीन लिस्ट में थे, आज भी ग्रीन लिस्ट में है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैं जो नए दोस्तों का जब मैं इशारा करता हूं, वो कभी रेड लिस्ट में नहीं रहे। अलबत्ता नए दोस्तों ने इनके आने पर पाबंदी लगाई है, इन्होंने नए दोस्तों के, शहरियों के आने पर पाबंदी आयद नहीं की। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये आलमी सियासत इसी तरह होती है, बड़ी पेचीदा, बज़ाहिर आपको महसूस नहीं होता, लेकिन हुकूमतें किस तरह दूसरी हुकूमतों, दूसरी रियासतों के, जिसे अंग्रेजी में आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं, यानी बाजू मोड़ना या मरोड़ना, किस तरह करते हैं। लिहाजा ये ममालिक जिनका अभी मैंने नाम लिया, ये इसी तरह पाकिस्तान के बाजू मरोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान को उस जगह नुकसान पहुंचाया जाए जहां पाकिस्तान को तकलीफ सबसे ज्यादा हो। जैसे किसी बॉक्सिंग मैच में, कुश्ती में, वो जो खिलाड़ी होते हैं वो उसी जगह वार करते हैं जहां पर इंसान को तकलीफ हो या वो गिर जाए दूसरा उनका हरीफ। इसी तरह पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसके पेश नजर, जाहिर है पाकिस्तान डिपेंड करता है सऊदी अरब और यूएई से तरसीलात ज़र पर। तो जब पाकिस्तानियों को वहां पर तकलीफ होगी तो पाकिस्तान को तकलीफ होगी, पाकिस्तान की मईशत को तकलीफ होगी। तो ये सारी सूरत हाल आपको बयान करने का मकसद ये है। कुछ लोग शाह से ज्यादा शाह की वफादारी जाहिर करते हैं मेरी वीडियोज पर, मैं उनसे माजरत के साथ, खैर माजरत तो उस बात पर करनी चाहिए कि जो अगर आप गलत हों, मैं समझता हूं कि दानिस्ता तौर पर जिस तरह पाकिस्तान के साथ जो बर्ताव और सलूक किया जा रहा है मिडिल ईस्ट में, मशरक़ वस्ता में, पाकिस्तान उसके, मैं समझता हूं कि काबिल नहीं है। पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के इन ममालिक पर दर्जनों एहसानात हैं, दर्जनों, और लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिस तरह कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, जिस तरह मैंने कहा कि वक्त एक जैसा तो नहीं रहता। आज हालात पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के फेवर में नहीं है तो कल हालात बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है पाकिस्तान से भी तेल निकल आए, पाकिस्तान से भी सोना निकल आए, हो सकता है पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएं। फिर ये भी हो सकता है कि दुनिया के लोग पाकिस्तान में नौकरी की तलाश में आए बजाय इसके कि हम वहां पर जाएं। लेकिन एक बात तय है कि जो तकब्बुर है, तकब्बुर वो सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। अल मुतकब्बिर, अल्लाह कहता है अपने आप को, वो मुतकब्बिर हो सकता है। जमीन पर रहने वाला इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो अपने आप को कितनी बड़ी शख्सियत के तौर पर जाहिर ना करता हो, वो मुतकब्बिर नहीं हो सकता। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। और वैसे भी आप देखें तो दुनिया के बड़े बड़े कब्रिस्तान, बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े जाबर, जालिम, मुतकब्बिर हुक्मरानों से भरी पड़ी हैं, जो अपने दौर में ये समझते थे कि ऊपर खुदा की हुकूमत है और नीचे हमारी हुकूमत है। लेकिन ऐसा भी हमने देखा है कि कुछ हुक्मरानों को तो अल्लाह ने कब्र भी नसीब नहीं की। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।